So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am Rashmi Sharma, educator. So today we are going to discuss about a new upcoming vacancy for a FCAT examination. ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में FCAT एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो जो बेसिकली FCAT एग्जामिनेशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. सो जो बेसिकली FCAT का एग्ज़ाम है ये हम आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं. ठीक है, जो FCAT का एग्ज़ाम है इसके लिए जो हमारी हायर क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, दैट इज़ अ ग्रेजुएशन. सो देखो, जो हमारी ग्रेजुएशन है वो बेसिकली किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है. ईदर यू आर डूइंग अ बैचलर ऑफ आर्ट्स और BSc कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो आपकी +2 क्लास की स्ट्रीम है दैट शुड बी अ नॉन मेडिकल. ठीक है, +2 में आपके पास साइंस स्ट्रीम का होना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास PCM जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए. और फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, दैट इज़ अ 50%. ठीक है, कि अगर आपने +2 में साइंस स्ट्रीम की ली हुई है जिसमें आपके पास फिजिक्स है और मैथ है, ठीक है, मेडिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए एप्लीकेबल है. सो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आपने FCAT का एग्जाम देना है. ठीक है, बेसिकली जो ये एग्जाम है ये 2 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज अ फ्लाइंग ऑफिसर. फर्स्ट पोस्ट हमारी है फ्लाइंग ऑफिसर. ठीक है, जो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए एज लिमिट है दैट इज फ्रॉम 21 ईयर टू 24. सो इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 24 ईयर तक है. और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए तो उसकी जो एज लिमिट है दैट इज 21 टू 26. ठीक है, 21 ईयर से लेके 26 ईयर्स तक है. और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव है बेसिकली ये ग्राउंड ड्यूटीज बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ग्राउंड ड्यूटी. इसमें हमारे पास 2 पोस्ट होती हैं, एक तो हमारे पास है टेक्निकल पोस्ट और दूसरा हमारे पास है नॉन टेक्निकल पोस्ट. ठीक है, सो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है बेसिकली इसके लिए हम सिर्फ एक एग्जाम देते हैं, दैट इज अ FCAT. बट अगर हम टेक्निकल पोस्ट की बात करें सो इसके लिए जो हमारी ग्रेजुएशन है वो BTech होनी चाहिए. ठीक है, हमारे पास इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियर में क्या होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए. सो उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, FCAT की जो नोटिफिकेशन है ये 1 दिसंबर से इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है. ठीक है, और 30 दिसंबर क्या है, इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2021. और जो ये एग्ज़ाम है FCAT का एग्ज़ाम बेसिकली कब कंडक्ट करवाया जाएगा, दैट इज़ 12, 13 एंड 14 फरवरी. ठीक है, 12, 13 और 14 फरवरी 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है उसको देख लेते हैं हम, कि एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास बेसिकली 100 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है दैट इज़ 3 मार्क्स. ठीक है, सो जो हमारा पेपर है बेसिकली वो 300 मार्क्स का होगा. अगर हम कंपोजिशन की बात करें सो बेसिकली इंग्लिश और GK के टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग और मैथ के भी हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, 50. सो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है. सो टोटल हमारा जो पेपर होगा दैट इज़ 300 मार्क्स. ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क्स की है, दैट इज़ 1 मार्क. क्लियर है. सो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें सो जो इंग्लिश है, इंग्लिश में बेसिकली हमें 25 क्वेश्चंस आते हैं. इंग्लिश की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो आप देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स 18 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग में हमारे पास होते हैं 32 क्वेश्चंस और GK के हमारे पास होते हैं 25 क्वेश्चंस. ठीक है, सो अगर आप ये एग्ज़ाम फिल करना चाहते हो सो आप कर सकते हो, बट आपकी जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए. ग्रेजुएशन आपकी कोई भी हो सकती है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो थैंक यू सो मच.